कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। अथ ध्यानम। सीधा बैठे, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा। आंखें बंद। श्री कृष्ण परमात्मा का सुंदर स्वरूप आपकी नजर के समक्ष लाइए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यातगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। अध्याय 3 कर्मयोग। बैठा 16 नंबर का श्लोक साथ में गाते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायोरिन्द्रियारामो मोगं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, જે મનુષ્ય આ લોકમાં આ પ્રમાણે પ્રચલિત પરંપરાથી સૃષ્ટિ ચક્રને નથી અનુસરતો, અર્થાત પોતાના કર્તવ્યનું પાલન નથી કરતો, તે ઇન્દ્રિયો વડે ભોગોમાં રમનારો પાપાયો મનુષ્ય ફોગટ जीवन जीवे छे। यानी कि श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं अर्जुन से कि जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है और इंद्रिय जन्य जो विषय सुख है इसमें ही आसक्त रहते हैं, वो मनुष्य जीवन को व्यर्थ जी रहा है, लक्ष्यहीन जी रहा है, ध्येयहीन जी रहा है। उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। बस खाओ पियो और ऐश करो, ये तो जीवन नहीं है। वो जीवन तो प्राणी, पशु, पक्षी, इंसेक्ट सब जी रहे, तो हमें और उसमें फर्क क्या है? मनुष्य को परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है तो कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। घर में भी देखे, जो बच्चे का कुछ बनना है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, तो बचपन से मेहनत करेगा, पर लक्ष्य ही नहीं है तो टाइम पास करेगा। आगे देखकर देखेंगे क्या होगा, है ना। हम गृहिणियों को भी घर में कोई लक्ष्य होता है कि भाई सुबह में इसको 8 बजे हमें टिफिन भरना है, 9 बजे उसको दूध पिलाना है, तो एकदम एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं ऐसा काम
तो फिर हम लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं, बस टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को उद्देश्य कर हमें ही कहते हैं कि जो सृष्टि चक्र है उसका पालन करो, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करो, और विषय जन्य सुख में से थोड़ा 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 लिटल लिटल कम होते जाओ। तो फिर हमारे मनुष्य जन्म जीवन का जो मतलब है ना वो सिद्ध होगा। 17 नंबर का, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसका अर्थ है, જે માણસ આત્મામાં જ રમનારો અને આત્મામાં જ તૃપ્ત તેમજ આત્મામાં જ સંતુષ્ટ હોય તેના માટે કશું જ કરવાનું બાકી રહેતું નથી। आत्मा में खेलने वाला, आत्मा में तृप्त, यानी यहाँ आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि सेल्फ में रहने वाला। हम कहते हैं ना हम सेल्फ में एस्टेब्लिश्ड है। जब हमारा ध्यान होता है तो हम अपने आप को कहते हैं सेल्फ में एस्टेब्लिश्ड, स्वयं में हम स्थित है। तो यहाँ पर वो शब्द प्रयोग किया गया है, आत्मा में स्थित है, आत्मा में संतुष्ट है। तो ये कोई बड़ा शब्द नहीं है, हम बार बार इसका प्रयोग करते ही है कि चलो हम पढ़ने बैठे तो अब हम पढ़ने में ही स्थित है, यानी कि आप पढ़ाई के लिए अपने आत्मा में स्थित हो गए हैं। तो श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई बाह्य पदार्थ पर आधार नहीं रखता है, अपने अंदर ही वो स्थिर रहता है, अपने अंदर ही वो आनंद, कल्याण और तृप्ति का अनुभव करता है, तो फिर उस व्यक्ति को कुछ कार्य करने का बाकी नहीं रहता है। क्योंकि जो करना था उसे सब कुछ कर लिया है, तभी वो सेल्फ में एस्टेब्लिश हुआ है। जो बाकी कर्म हो तो वो उसमें ही रचा पचा रहा हो तो वो आत्मा में एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि सब कार्य उसने कर लिए हैं, अब वो शांति से जी रहा है। 18 नंबर, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। ये महापुरुष नो, कौन महापुरुष, कौन महापुरुष आगे के श्लोक में किसको श्लोक है? हाँ, जो जिसने अपने आत्मा में स्थिर है, आत्मा में स्थित है, सेल्फ में एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर उसको श्री कृष्ण परमात्मा ने महापुरुष कहा है। सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष। એ મહાપુરુષનો આ સંસારમાં ન તો કશું કર્મ કરવાથી પ્રયોજન રહે છે કે ન તો કર્મ નહીં કરવાથી કશું પ્રયોજન રહે છે, તેમજ સઘળા જીવો સાથે આ મહાપુરુષનો લેશ માત્ર પણ સ્વાર્થનો સંબંધ રહેતો નથી। जो व्यक्ति सेल्फ में एस्टेब्लिश्ड है, जैसे मैंने कहा, उसकी निर्बीज समाधि, जो पातंजल योग सूत्र में हमने कहा, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, पर वैराग्य सिद्ध हो गए। वो कोई कार्य करता है कि नहीं करता है, वो उसको कोई बंधन उसमें लगता नहीं है, क्योंकि उसमें वो आसक्त है ही नहीं। श्री कृष्ण परमात्मा रेशमी पीताम्बर पहनते थे, सोने के झूले पर बैठते थे, तो क्या वो उसमें कर्म बन गया? चांदी की, सोने की थाली में खाते थे, इसे कोई बंधन बन गए ना। जहां पर अनासक्ति होती है, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन वो आपको बंधन करता नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार वो विहार कर रहे थे, तो कोई भक्त ने उनको फर्स्ट क्लास के टिकट दे दी थी और वो उसमें बैठे, और वो भक्त ने उसको, स्वामी जी को राडो की घड़ियाल दी थी, वॉच, रिस्ट वॉच। वो पहन के वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, और उनके बाजू में ही एक रईस जो बिजनेसमैन था उसका नंबर आया, और उनको ऐसे संतों के प्रति बहुत घृणा थी, क्योंकि बस वो पैसे में ही रहने वाला था, और उसको ऐसा ही लगता था कि ये संत लोग होते सभी दम्भी ही होते हैं।
तो उन्होंने जब देखा कि स्वामी जी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं और एकदम से नहीं उसकी नजर गई कि उनकी राड़ों की घड़ी वॉच पर, तब एक से उनसे रहा नहीं गया। तो उसने तुरंत ही स्वामी जी का अपमान करते हुए कहा कि आप फर्स्ट क्लास में सफर करते हो और इतनी महंगी घड़ी पहन के घूमते हैं, तो आप में और मुझ में फर्क क्या है? मैंने भी ऐसी घड़ी पहनी, आपने भी ऐसी घड़ी पहनी, मैं भी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा हूँ, आप भी फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, तो मुझ में और आप में फर्क क्या है? मुझ में और आप में फर्क क्या है बताओ? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रिश्वत निकाली और विंडो में से बाहर फेंक दी। लो, अब तुम फेंको। लेकिन ना ना, 80,000 की घड़ी है, नहीं फेंक सकता, क्योंकि फर्क कितना है। कोई मेरे भक्त ने बहुत आनंद से मुझे दिया तो उसको खुश करने के लिए मैंने पहन ली थी। अब वो उसने देख ली मैंने पहनी है, वो खुश हो गया, अब मैंने फेंक दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही है, हम लोग जो करते हैं उसमें आसक्त होते हैं। मेरी वस्तु कीमती है, ना 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 किसी को नहीं दूंगी, मेरी वस्तु है। जबकि संत लोग जो होते हैं, जो अनासक्त महापुरुष लोग होते, वो सब कुछ करते हैं, पर तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागी ने भोगवी जा। બધું કરે પણ એમાં એમનો આસક્તિ નથી, મોહ નથી હોતો, તરત છોડી શકતા હોય છે ને આપણે ના છોડી શકીએ, है ना? तो आगे 19 नंबर का श्लोक, तस्माद् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो याचरन् कर्म परप्राप्नोति पुरुष। આથી તું નિરંતર આસક્તિ વિનાનો થઈ હંમેશા કર્તવ્ય કર્મોને સમ્યક રીતે કરતો રહે, કેમ કે આસક્તિ વિનાનો થઈને કર્મ કરતો માણસ પરમાત્માને પામે છે। कर्म तो सभी को करना ही है, निष्क्रिय तो नहीं बैठना है। निष्क्रिय बैठेंगे तो बहुत गंदे विचार आएंगे और जो है उसमें से भी अधःपतन हो जाएगा। कर्म करना है, पर किस तरह से? सम्यक रहकर। समत्वम योग उच्यते, समता धारण करके कर्म करने हैं। जैसे आगे बहुत बार श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया, सुख दुख में समता, लाभ हानि में समता, टाढ़ गर्मी में समता, रात दिन में समता, मान अपमान में समता। जहां पर द्वंद्व है वहां पर भी हम जो समता धारण कर सकते हैं, वही व्यक्ति महापुरुष है और वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके भाग्य में जो जो कर्म आए हैं वो कर्तव्य तो आपको निभाना ही है। कोई कर्तव्य से चलित होकर सिर्फ परमात्मा को भजता रहता है, उसमें भी उसको वो प्राप्ति नहीं होती है। हमारा कर्तव्य निभाकर हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। देखो, कहते हैं ना, आपने कहा कि कहते कि भगवत गीता तो लोग बुढ़ापे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा आपको कि ये बुढ़ापे वाली बात है? हम सबको बताया है कि और यही उम्र है आप लोगों की कि जिसमें हमें सम रहने की जरूरत है, क्योंकि एक साइड पर आपके सभी बुजुर्ग हैं, उनकी लाइफ पूरी अलग है, उन्होंने बहुत बहुत कुछ आगे देखा हुआ है, और एक साइड हमारे बच्चे लोग हैं, उनकी पूरी लाइफ अलग है, हम बीच में हैं, तो उनको भी संभालना है, उनको भी संभालना है। तो ये तो होता ही रहेगा, द्वंद्व तो आता ही रहेगा, उसमें हम कितना बैलेंस होकर आगे बढ़ सकते हैं, इसको सिखाने के लिए भगवत गीता है। ये संन्यास लेने के लिए बात नहीं करते कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, माला हाथ में लेकर उसमें ये श्लोक में तो ऐसा कहा है कि सिर्फ परमात्मा को भजते नहीं रहना, अपने कर्तव्य कर्म को बजाते बजाते आप उसको प्राप्त कर लेंगे। सही बात है ना? तो हमें स्थिर रहना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है उसमें जो हम चाहते हैं हमेशा वो ही होगा, वो बिल्कुल जरूरी। हमारे विचार अलग होते हैं और हमारी जिंदगी में जो होता है वो सब कुछ अलग अलग होता है, जो कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती है कि ऐसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में, और फिर भी होता है। तब एकदम से तो आपको आघात लगता है, हमें आघात लगता है कि अरे ये तो मेरी कल्पना के बाहर की वस्तु है, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है, पर हुआ है। अब उसको डाइजेस्ट करो,
और फिर उसमें से आगे बढ़ो अपने कर्तव्य के प्रति। परमात्मा ये सिखाना चाहते हैं हर बात में कि बस ये मेरे साथ हुआ, इसको छोड़ दो, चलो ये बात हुआ, इसको छोड़ दो। किस किस को छोड़ते जाएंगे? और जो हमारे भाग्य में है, जहां पर भी जाएंगे वहां होगा। श्री कृष्ण परमात्मा तो कहते हैं कि आप 7 समुद्र कूद के परदेश चले जाएंगे तो भी हमारे जो पाप कर्म है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वहां जाकर भी हमें वो भुगतना पड़ता है कि चलो यहाँ से छूट जाओ, वहां चला जाओ, तो भी आप पाप कर्म तो हमारे साथ ही आने वाले, वो भुगतना ही पड़ता है। तो फिर स्थिरता से यहाँ रहकर जो सामने आता है उसको भुगत कर क्यों इसमें से बाहर ना निकल जाओ, सम रहकर। तो अभी ही ये पढ़ने की जरूरत है। 20 नंबर का श्लोक। कर्मणि मयि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रमे वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक वगैरे જ્ઞાનીજનો પણ આસક્તિ વિનાના કર્માચરણ દ્વારા જ પરમ સિદ્ધિને પામ્યા હતા. તેથી તથા લોક સંગ્રહને જોતા પણ તું કર્મ કરવાને જ યોગ્ય છે, અર્થાત तारा माटे कर्म करे एज उचित है। संन्यास की बात की था ना, कर्म करने की बात की है परमात्मा ने। क्या कोई किसके जैसा? जनक वगैरह ज्ञानी जनों के जैसे। जनक कौन है? बोलो, ख्याल है आपको? जनक कौन है? सीता जी के पिता। वो तो कौन थे? राजा थे ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा ने जनक का उदाहरण क्यों दिया? जनक जैसे वो तो राजा तो कैसे होते हैं? वो तो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, चारों बाजू सब सुख 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 होता है। तो उनका उदाहरण क्यों दिया? पर आपको मालूम है कि जनक को विदेही कहते थे। उनके पातंजल योग सूत्र में हमने सीखा विदेही किसको कहते हैं? जो शरीर से पर होकर कार्य करता है। हम लोग शरीर के मर्यादा में रहकर काम करते हैं। चलो 8 घंटे हो गए, हाँ 12 से 6 योग का क्लास, अब तो थक गए। 6 बजे तक का ही हमारा तो क्लास है, अब 6 से 1 मिनट ऊपर हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने हमारे मन की मर्यादा बांध ली कि मैं 6 घंटा ही पढ़ सकता हूँ, फिर नहीं। फिर जैसे हम मन की मर्यादा बांधते हैं ना, तो फिर 1 मिनट ऊपर जाते हैं ना, तो मन फिर रोने लगता है, बस 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 खत्म हो गया, अब मेरा पीरियड खत्म हो गया। लेकिन जो विदेही यानी कोई मर्यादा ही नहीं, कितना भी करे। हमने देखा है हमारे स्वामी जी को 18-18, 20-20 घंटा काम करते हुए। जनक को तो हमने नहीं देखे, लेकिन स्वामी जी को देखा है हमारी प्रत्यक्ष नजरों से। 18 घंटा, 20-20 घंटा, और एकदम लाइव, बिल्कुल थके हुए नहीं, वही तेज चेहरे पर, वही आनंद से बात हमसे करते हैं। वो देखा है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। वो भी हमारे जैसे ही खाना खाते थे, हमारे साथ में ही बैठते उठते थे, फिर भी काम करते थे, क्योंकि वो विदेही, शरीर से पर होकर। तो यह जनक का जो उदाहरण दिया है, क्यों दिया है? जनक तो राजा थे, लेकिन व्यास नारायण थे ना, उनका पुत्र शुकदेव, तो उनको ज्ञान प्राप्त करना था। तो व्यास नारायण ने कहा कि आप जनक के पास जाइए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सुखदेव जी को एक मन में ख्याल आया कि वो तो राजा है, तो वो मुझे क्या ज्ञान देगा। तो फिर भी पिताश्री ने कहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो वो वहां पर गए जनक के राज्य में, और जनक जी से मिले और कहा मेरे पिताश्री ने कहा है कि आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, पर मुझे एक शंका आती है। तो जनक जी ने कहा पूछो। तो कि आप राजा है और आप तो सुख समृद्धि में रहने वाले हैं, तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? आपके पास ऐसी कौन सी बात है? तो जनक जी ने कहा कि मैं 1 मिनट में आप मेरे नगर की पहले चर्या कर देंगे, नगर देख लेंगे कैसा है। तो क्या हाँ जरूर। तो कि मेरे नगर में सही में बहुत बहुत सुंदर है मेरा नगर, और आप जाएंगे तो दोनों साइड पर दुकानें हैं, उसमें संगीत बज रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, अच्छी अच्छी चीजें रखी गई है, तो आप देख के आओ पहले, इसी के बीच में रहता हूँ। तो क्या अच्छा मैं देखने जाता हूँ। तो कि 1 मिनट, पर आपको कैसे देखना है? तो क्या आपके हाथ में मैं कटोरा देता हूँ, और वो कटोरा पूरा तेल से भरा हुआ है,
और आपको हाथ में लेकर वो घूमना है, और मेरी एक ही शर्त है कि इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा ठीक है, और फिर वो कटोरा लेकर गया तो एकदम छलोछल भरा हुआ था। अब देखने जाए तो इसमें से तो हाथ ऐसे वैसे थोड़ा भी हो जाए तो बूंद गिर जाए, तो शर्त तो फिर उसका पालन तो नहीं होगा। तो पूरे नगर जरा वो उसको ही देखते 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 कहीं आसपास देखा ही नहीं, खाली कटोरा के देखते 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 घूम के आ गए। फिर जनक जी ने कहा कि कैसा लगा मेरा नगर? तो क्या, अरे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरा ध्यान तो पूरा कटोरे में था, क्योंकि आपने कहा था ना एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो कि बस मेरी हालत भी वैसी ही है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये राज्य का सुख भोगते भोगते मैं इसमें आसक्त ना हो जाऊं। इसके लिए मैंने परमात्मा को इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, कहीं वो मुझसे छूट ना जाए, कहीं वो मुझसे छूट ना जाए। इसके लिए मैं पकड़ के चलता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इसी में है। इसलिए यहाँ पर जनक राजा का उदाहरण दिया है कि वो जैसे आसक्ति के बिना वो राजा थे, तो अपना सब धर्म का आचरण थे वो करते थे, और फिर वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए। हाँ बेटा, कौन बोला? ના સંભળાયું તો તમારું મ્યુટ થઈ ગયું હતું થોડાક સેકન્ડ માટે. હવે સંભળાય છે? हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए जनक राजा का उदाहरण दिया गया है कि वो अपने धर्म का आचरण करते करते राज्य का सुख भोगते थे, तो उसमें वो कहीं पर आसक्त नहीं थे, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इसी तरह से हमें भी लोक संग्रह के कार्य करते करते और हमारे भाग्य में जो कर्म आए हैं वो करते करते हमें परम सिद्धि को प्राप्त करना है। कर्म तो करना ही, निष्क्रिय नहीं बैठे रहे, बस घर का काम कर दिया, बच्चे को संभाल लिया, बस मेरा काम खत्म हो गया। खाने पीने सोने बातें करने के लिए ये जन्म नहीं है। वो तो सब करते हैं, वो तो सब करते हैं। घर सब स्त्रियां संभालती है, बच्चे सब संभालते हैं, बुजुर्गों को सब संभालते हैं। कोई भी एक स्त्री ऐसी नहीं है कि मैं नहीं करूंगी सबका। अपने पति देव को सब संभालते हैं, जो भी समाज में जाना है सब संभालते हैं। तो हम में और उसमें फर्क क्या है? सामान्य स्त्री और हम में फर्क क्या? बोलो, हमें ऐसा ही जीवन जीना है। जहां शाश्वत सूर्य प्रकाश है वो देखने की हमारी इच्छा नहीं है, जहां शाश्वत शांति है वो धाम में जाने की हमारी इच्छा नहीं है, जहां परम संतोष है वो जगह को देखने की हमारी इच्छा नहीं है। और अगर ये इच्छा है तो कुछ हटके तो करना ही पड़ेगा, और कुछ हटके हम करते हैं ना तब लोगों को पागल ही दिखते हैं शुरुआत में। बाद में मालूम पड़ता है कि पागल तो हम हैं, वो नहीं। जो खुद पागल होते हैं उसको दूसरों को पागल कहते हैं। इसीलिए एक संत ने बहुत अच्छा कहा है, संत ने बहुत अच्छा कहा है कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। ऐसी हालत है कि नहीं? बोलो। આપણે યુટ્યુબ પર આપણે ઇસ્કોનના જે ગોપાલદાસજી છે હા. તો એમનો આના જ કન્ટેક્સ્ટમાં એક બહુ સરસ વિડીયો છે કે અત્યારે જે ઓફિસ કલ્ચર જે કોર્પોરેટ કલ્ચર જે ખરાબ થઈ રહ્યું છે તો એનું બહુ એક શોર્ટમાં હું તમને કહું તો એક છોકરો હોય છે તો એ એના બોસને જઈને કહે છે કે લાઈક રિઝાઇન કરવું છે મારે, તો એના બોસ એને સેમ આ જ વસ્તુ કહે છે કે કેમ, તો એવું કહે છે કે બહુ ઓફિસમાં પોલિટિક્સ છે, બધાના અફેર્સ ચાલે છે, બધા અંદર અંદર મતલબ લેંગ્વેજ સારી નથી હોતી, એકબીજાને પુશ કરવાનો ટ્રાય કરે છે, લાઈક નીચે જ ઝુકાવવાનો એમ, તો મને કઈ મજા નથી આવતી. તો એનો બોસ એવું કહે છે કે સારું તારું રેઝિગ્નેશન અપ્રૂવ કરી દઈશ, બટ તારે એક કામ કરવાનું, એક આખા ગ્લાસને છલોછલ તું ભર અને તું 3 કલાક સુધી ચાલ્યા કર, એક ડ્રોપ બી પડવો ના જોઈએ. તો એ કહે છે કે હા તો ઈઝી જ વસ્તુ છે, એમાં શું મોટું પેલું છે. તો એ ફરે છે 3 કલાક અને પછી 3 કલાક રહીને પાછો આવે છે કે એક બી ડ્રોપ પડ્યું નથી. પછી એનો બોસ એને પૂછે છે કે અચ્છા તને 3 કલાકમાં તે કોને જોયા? એટલે કે કોઈને નહીં, મારું પૂરું કોન્સન્ટ્રેશન તો આ ગ્લાસ પર હતું, ના મેં કશું સાંભળ્યું, ના મેં કશું જોયું, ના મને કઈ ડિસ્ટ્રેક્ટ થયું આમ. એટલે પછી એના પરથી એના બોસ એવું કહે છે
કે તો તારું 100% કોન્સન્ટ્રેશન તારે જે કરવું છે, તારું જે લક્ષ્ય છે એના પર જ રાખ, તો બીજી બધી જ વસ્તુ બ્લર થઈ જશે. આ જ ઉદાહરણ છે શુકદેવજીનું. એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ છે કે ધારો કે તમને કોઈ બી એવું થાય કે ભાઈ લાઈક ફેમિલીમાં પોલિટિક્સ ચાલે છે કે વોટ્સએવર, બટ અગર તમને એવું હોય કે ભાઈ એઝ અ મધર તો મને એવું થાય કે હું અમનને લાઈક બેસ્ટ મતલબ પરવરિશ આપી શકીશ, તો એના માટે પછી બીજી બધી વસ્તુ પછી બ્લર જ કરી. सच्ची बात है। लक्ष्य नक्की करना पड़ता है, फिर इसमें लग जाना है, तो आजू बाजू सब गौण हो जाएगा, लेकिन हम सब पर ध्यान देना चाहेंगे। मैंने नहीं आपको उदाहरण दिया था कि आम का छोटा सा पौधा डालना है, तो हम कोडिंग करते हैं, तो सबसे पहले घास फूस निकाल देते हैं और फिर आम का पौधा डालते हैं कि जिससे उसको नरिशमेंट मिले, लेकिन वो सब कुछ रखेंगे तो वो इतना फ्लरिश नहीं होगा। तो यही बात है कि जो हम करना चाहते हैं उसमें संपूर्ण हमारा ध्यान, तो फिर वो ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन हम जितना उसको देखते जाएंगे उतना हम पर ज्यादा आता है। तो अब 21 नंबर का श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसमें भी बहुत बढ़िया कहा कि श्रेष्ठ पुरुष जे आचरे छे अन्य माणसो पण તેને જ આચરે છે। તે જે કઈ પ્રમાણ કરી આપે છે સકળ માનવ સમૂહ તે પ્રમાણે જ વર્તવા લાગે છે। मानव मात्र सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा अनुकरणशील प्राणी है। जो वैसे भी घर में बेटियां होती है ना, वो मम्मी का ही अनुकरण करती है, मम्मी क्या करती है, और उस तरह से अब मम्मी शांत प्रकृति की है, आनंदी प्रकृति की है, तो देखना बेटियां भी ऐसी ही होगी। और बेटे जो है ना हमेशा पापा का अनुकरण करते हैं कि पापा कैसे करते हैं, वो आइडल है उनके लिए, और फिर वैसे ही तैयार होते जाते। तो हम कहते हैं ना जो जीनेटिक्स रोग आते हैं, हेरिडिटरी रोग नहीं आते हैं, हेरिडिटरी स्वभाव आता है। जो पापा को टेंशन करने का स्वभाव होता है, गुस्सा करने का स्वभाव, तो वही स्वभाव देखते थे, अनुकरण करते करते बेटा पकड़ लेता है। फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम, तो उसको भी समय के अंतर पर बीपी रहेगा, उनको डायबिटीज है तो उनको भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब जो नॉलेज होता है ना, तो व्यक्ति अपने जो पापा या मम्मी के रोग नहीं लेंगे, और स्वयं में कोई रोग है तो अपने बच्चों को नहीं देंगे। बेटा मुझे तकलीफ है क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा था, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस स्वभाव में मत जाना, क्योंकि मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं था, बराबर। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भी श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं ना, तो बाकी के लोग उसका अनुकरण ही करते, कि वो करते वैसा ही मुझे करना है। तो फिर किसके फर्ज बन जाती है कि अच्छी तरह से व्यवहार करना श्रेष्ठ पुरुष होगा, उनको आचरण, क्योंकि वो जो आचरण करते हैं वो सबके लिए प्रमाण हो जाता है, तो उसी तरह से वर्तन करते हैं। तो हमेशा जो श्रेष्ठ पुरुष है वो मानव समूह किस प्रकार उसको वर्तन करना चाहिए, इस प्रकार का अपना खुद का वर्तन होना चाहिए। मैं बात बात में गुस्सा करूं और फिर सोनल को बताऊं कि गुस्सा नहीं करवा, तो वह बात पॉसिबल नहीं है। चाहे वो उसको मेरे पर रिस्पेक्ट है तो वो बोलेगी नहीं कि તમે તો કર્યા કરો છો ગુસ્સો, એમ અંદર તો પ્રશ્ન થશે, તમે મને કઈ રીતે કહી શકો गुस्सा नहीं करवाना, क्योंकि मैंने प्रमाण दिया कि मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, तो वो सीखकर वो देखो भी करती है। तो इस तरह से मुझे जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, तो पहले वो गुण मुझ में क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर हम दूसरों को कह सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कई उपदेश दिए हैं, पर एक भी उपदेश ऐसा नहीं था कि जिनका उन्होंने अपने जीवन में आचरण ना किया। खाली उपदेशों ना खोखा नहीं, હું ગમે તે કરું પણ હું ઉપદેશ આપું એ પ્રમાણે તમે કર્યા કરો, એવું खोखा જેવા ઉપદેશો नहीं, पहले अपने जीवन में आचरण करके देखा, फिर दूसरों को बोला। तो इस तरह से जो श्रेष्ठ पुरुष है उसके जैसा हम आचरण करते हैं। 22 नंबर का, न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, આ ત્રણેય લોકમાં ન તો કશું કર્તવ્ય છે મારે,
ન કશીએ પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુ અપ્રાપ્ત છે, છતાંય હું કર્મમાં જ વર્તું છું. श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं का उदाहरण देते हैं कि मैं तो तीनों भुवन का स्वामी हूँ, 14 ब्रह्मांड है उसका स्वामी हूँ. ये जो कुछ ऐश्वर्य देख रहे हैं वो सब कुछ ऐश्वर्य मेरा ही है, तो मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है. फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देख के लोग वो करें. अगर मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा तो सब निष्क्रिय हो जाएंगे. सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कर्म में जुड़ा हुआ हूँ. तो तू मेरा उदाहरण क्यों, मेरा दृष्टांत क्यों नहीं लेता है कि मैं कर्म करता हूँ तो तुम्हें भी कर्म करना ही होगा. इस तरह से अपने खुद का उदाहरण देकर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं. मैं शिवानंद कथा में कहती हूँ ना, उसमें भी अब लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि एक लड़के, युवान लड़का था, उसको स्पेक्स आए हुए थे, अरे आंखों में कुछ तकलीफ हो गई थी. तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उनसे पूछा कि तपासा, दवाई भी लिख दी, पर कहते कि बेटा तू रविवार को सूर्य को अर्घ्य देता है? तो कि ना. तो कि तू रविवार को उपवास करता है? तो कि ना. तो कि तू आदित्य हृदय सटीक का पठन करता है? तो कि ना. तू चक्षु उपनिषद का पठन करता है? तो कि ना. तू गायत्री मंत्र करता है? तो कि ना. तू सूर्य नमस्कार करता है? तो कि ना. अरे सूर्य के बाहर नाम बोलते हो? मुझे तो मालूम ही नहीं, बाहर सूर्य होते हैं, बाहर नाम होते हैं सूर्य के, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं नहीं करता हूँ. तो स्वामी जी ने कहा तो तुझे लगता है कि तेरी आंखें अच्छी होगी, दवाई से तेरी आंखें अच्छी हो जाएगी, तुझे लगता है? सूर्य नारायण देव है जो आंखों को तेज देता है, और उसकी ही तुम भक्ति नहीं करते हो, उसका ही नाम नहीं देते हो, तो तुम्हारी आंखें कैसे अच्छी होगी? देख, मैं 65 साल का हुआ, अभी भी मैं चश्मे के बिना देख सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, गंगा नदी में खड़ा रहता हूँ, मेरे जप तप करता हूँ, और जैसे सूर्य नारायण की सवारी आती है तो मैं तुरंत आदित्य हृदय सटीक, चक्षु उपनिषद, सूर्य देव के बाहर नाम, गायत्री मंत्र की एक माला, सब कुछ करके फिर कुटीर पर वापस आता हूँ. आज भी देखो मेरी आंखें कितनी अच्छी है. खुद ने वो अनुभव किया है तो दूसरों को कह सकते हैं. तो जो भी आचरण, जो भी हम दूसरों को कहते हैं, एज ए योग टीचर भी, आप अगर कोई आसन नहीं करते होंगे, फिर उस आसन के बेनिफिट आप दूसरों को जो कॉन्फिडेंस से बताना है ना, वो नहीं बता पाएंगे. खाली बोलने में कहेंगे ये आसन करने से आपको ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा. मैंने अनुभव नहीं किया. तो एक बार आपको करना पड़ेगा. हाँ जी मानसी, बोलो बेटा, શું કહે? એટલે આનો મતલબ એ થયો ને કે એક્શન સ્પીક્સ લાઉડર દેન વર્ડ્સ. Yes. બોલવા કરતા એક્શન Yes, exactly. Yes. और फिर आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, शी इज डिफरेंट. लोग राय लेने आएंगे. तो इसके लिए जो हमारे पास भी क्या नहीं है. आज मानसी है, ये सची है, ये सुरभि है, पल्लवी बहन, झलक, सब बैठे रहेंगे, कमाने नहीं जाएंगे तो भी चलने वाला है. लाइफ टाइम वो खा सकते हैं. फिर भी क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? सही बात है ना. हमें मालूम है कि हमारे पास इनफ पैसा है कि पूरी जिंदगी हम शांति से निकल सके. बैठे रहेंगे तो भी कोई कम नहीं पड़ेगा. फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि ये मेरा कर्म है और मुझे करना ही है. शायद इसी कर्म करने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है. इसके पीछे ये रीजन है. नहीं तो आपको मन ही नहीं होता ये करने का. इतना पूरा विश्व, इसमें इतनी सारी वस्ती, इसमें से 6 लोगों को क्यों मन हुआ कि हम ये करें? इसके पीछे कोई कारण है. बस लगे रहो. अभ्यास एंड वैराग्य. चलो आगे. 30 नंबर का सूत्र, श्लोक. यदि अयं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश. કેમ કે હે પાર્થ, જો કદાચ હું સાવધાન થઈને કર્મોમાં ન વર્તું
તો ભારે હાનિ થઈ જાય, કારણ કે માણસો બધી રીતે મારા જ માર્ગનું અનુસરણ કરે છે. श्री कृष्ण परमात्मा जो सत्य हकीकत है वो अर्जुन को बताते हैं कि मुझे भी कर्म करने पड़ेंगे और सावधान होकर जागरूकता पूर्ण मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर्म करूंगा तो बहुत खराब समय आ जाएगा, और क्योंकि सब लोग मुझे देखकर अनुसरण करते हैं. इसी तरह से हमें भी जो हमारा कर्तव्य है वो निभाना है जागरूकता पूर्वक. આજનો દિવસ પતી ગયો, ચલો શાંતિ, હવે કાલે જોઈશું, એવું નહીં. લલ્લુ પંજુ જેવું કામ નહીં. પતાઈ દીધું, પરવારી ગયા, આપણે શબ્દો કે પરવારી ગયા, પતાઈ દીધું, એવું પતાઈ દીધું નહીં. जो करना है जागरूकता पूर्वक, और उसका प्लानिंग होना चाहिए. प्लानिंग होगा तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और टाइम मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रेस नहीं लगेगा. कल आपको सोनल मैम ने थोड़ा गुस्से होकर कहा नहीं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इतना ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करने में 1 घंटा ले लिया आपने, तो ऐसे दूसरों को कैसे करा पाओगे, लोग भाग जाएंगे. 1 घंटे में 4 फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं हुई हमारी. तो इसलिए इसके लिए मन में पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि मुझे क्या क्या करना है, और फिर टाइम के साथ जाते हैं तो स्ट्रेस भी नहीं होता है. उसमें स्ट्रेस भी ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे रजी तो आटले ज पहुंचा करीने. तो इधर भी श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को लक्ष्य में रखते हुए हमें ही कह रहे हैं कि कर्म करो, नहींतर बहुत नुकसान हो जाएगा, और लोग भी आपको देख देख कर एक तो मां उपाड़े તમે લોકો योग टीचर થવા જઈ રહ્યા છો લોકોના વિરોધ વચ્ચે. फिर कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, आमથી તો ના કરવું સારું, આટલા પૈસા બગાડ્યા, 1 મહિનો બગાડ્યો, આવડતું તો કઈ નથી, તો ભાઈ એવું બધું કરવાની ક્યાં જરૂર છે? તો કોઈ योग टीचर બનવા નહીં જાય. એટલે કહે છે કે સાવધાન થઈને કર્મ કરો कि जिससे लोग आगे के लोग आपको देखकर आचरण करें कि नहीं नहीं ये उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, उसके स्वभाव में, उसके शरीर में बहुत कुछ फेरफार दिखता है, तो मुझे भी करना है. आज जैसे पल्लवी बहन ने तुरंत कहा, जैसे आए तो मैंने कहा कि आप तो एकदम यंग दिखने लगे, आपकी बेटी से भी छोटे दिखने लग गए. तो कि हाँ हाँ, लोग भी कहते कि हमें भी योग टीचर्स ट्रेनिंग करनी है. दिस इज प्रमाण, दिस इज प्रमाण कि आपने कुछ फर्क उन्होंने देखा तो उनको मन हुआ. फर्क देखेंगे ही नहीं तो मन कैसे, ऊपरથી ખોટો પ્રચાર થશે, આવું કરવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, પૈસા અને સમય વેસ્ટ થાય છે, હે ને? તો કર્મ હે. 24 You see there you remain loka na kuryam karma chedaham sankarasya cha kartasya mupahanyami ma praja. આથી જો હું કર્મ ન કરું, શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે, તો આ બધા માણસો નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ જશે અને હું શંકરપણાનો કરનાર બનું તથા આખી પ્રજાને હું નષ્ટ કરનાર બનું. श्री कृष्ण परमात्मा कहते कि जो मैं निष्क्रिय रहूंगा तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे और कार्य किए बिना चुपचाप बैठे रहेंगे, तो वो लोग तामसिक बन जाएंगे, निष्क्रियता में डूबे रहेंगे, और इसकी वजह से जो अपनी जाति जो वर्ण है उस प्रकार जो कर्म नहीं होंगे तो फिर वर्ण संकर प्रजा पैदा हो जाएगी, और वो प्रजा का तो फिर मुझे नाश ही करना पड़ेगा. आगे 25 सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस तथा सक्ता श्रीकेषु लोक संग्रह. माटे हे भारत, भारत शब्द यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? अर्जुन के लिए. हे भारत, કર્મમાં આસક્ત થયેલા અજ્ઞાની જનો જે પ્રમાણે કર્મ કરે છે, આસક્તિ વિનાનો વિદ્વાન પણ લોક સંગ્રહની ઈચ્છા રાખતો તે જ પ્રમાણે કર્મ કરે. 3 गुण है. कौन से 3 गुण मानसी? सत्व रजो तमो. वेरी गुड. सत्व रजस तमस. हाँ, तो जो सत्व गुणी है वो लोक संग्रह के लिए कार्य करते. उनकी भी इच्छा तो होती है अंदर कि लोगों का अच्छा हो, सबका अच्छा हो, तो
तो वो इच्छा तो होती है, जबकि जो रजोगुण और तमोगुण वाले वो भी इच्छा से कार्य करते हैं, लेकिन मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो, तो दोनों इच्छा से ही काम करते हैं। लेकिन हे भारत, जो कर्मों में आसक्त लोग हैं, अज्ञानी जन है, वो अपने स्वार्थ को ही देखकर काम करते हैं, जबकि जो योगी जन होते हैं, सत्व प्रधान लोग होते, विद्वान लोग होते, वो लोक संग्रह के लिए अपने स्वार्थ नहीं देखते हैं, लोक संग्रह की इच्छा करके कर्म करते हैं। तो सभी लोग कर्म तो करते ही हैं, लेकिन सबका अंदर का इंटेंशन अलग अलग होता है। बाहर से तो सब दिखते हैं कि सब कर्म कर रहे हैं, सब दौड़ते, सुबह होते सब दौड़ते, लेकिन सबका इंटेंशन क्या होता है, वो सबसे जरूरी बात है, और वो बहुत सूक्ष्म बात है। आपको देखने से भी मालूम नहीं पड़ेगा कि अंदर का इंटेंशन क्या है। वो तो आगे जाकर ही मालूम पड़ता है। 26 न बुद्धि वेदम जनयेत् ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषै सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। પરમાત્માના સ્વરૂપમાં અચળ ભાવે સ્થિત થયેલો જ્ઞાની પુરુષ શાસ્ત્ર વિહિત કર્મોમાં આસક્તિ રાખનારા અજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિમાં ભ્રમ અર્થાત એ કર્મો પ્રત્યે અશ્રદ્ધા ના ઉપજાવે, પરંતુ પોતે શાસ્ત્ર વિહિત સઘળા કર્મો સારી પેઠે કરતો રહી એમની પાસે પણ તે જ પ્રમાણે કર્મ કરાવે। કેટલી ઊંચી વાત કહી, કેટલી સૂક્ષ્મ વાત કહી। आप समझे क्या कहना चाहते? जो सात्विक पुरुष होता है वो लोक संग्रह यानी कि लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करती है। तो सत्व गुण वाली व्यक्ति जो है उसको रजोगुण और तमोगुण वाली जो व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करती है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकने का प्रयत्न करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वो सत्व गुण में तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अंदर का उनका स्वभाव ही नहीं है। तो ये नहीं करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो वो लोग जो करते हैं उनको करने दो, धीरे 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 करके उनको सत्व गुण में ले आओ। समझा समझा धीरे धीरे समझा कर उनको लेकर अपना जो सत्व गुण है उसमें उनको प्रतिष्ठित कर दो। यानी कि जो लोग कहते ये आपके पास आकर कहेंगे कि मैं योग करूंगा ना, फिर मैं योग टीचर ट्रेनिंग करूंगा ना, फिर मुझे मेरी महीने की 50,000 इनकम तो हो ही जाए। हाँ चलो तो भी कर लो, तारे 50,000 इनकम जो है तो भी कर लो, चलो। आप कहेंगे पैसे के लिए नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। पैसे के लिए करता है तो भी करता तो है नहीं, करता तो धीरे धीरे करते करते उसका स्वभाव कि नहीं पैसे के लिए नहीं, सबको अच्छा होता है तो मुझे संतोष मिलता है। फिर पैसा तो कमाते ही है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी क्रिया करेंगे तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो आपकी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, और जब वो आपकी बाय प्रोडक्ट हो जाती है तब वो ज्यादा खींच कर आते हैं, क्योंकि आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है तो आप पर बरसते हैं। और जिसके पीछे आप पड़ जाते हैं तो वो धीरे धीरे छूटता जाता है। तो इसके लिए कहते हैं जो भी मकसद से करता है उसको कर्म करने दो, और फिर धीरे धीरे करके समझा कर वो आप उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो हृदय की विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। है ना होशियार कृष्ण परमात्मा। આપણને તો એવું થાય કે આવું કરે છે તો કહે ના 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 પૈસા કમાતો નહીં, લોકોને સારું કરવું હોય તો તું योग શીખ। ના, જે ઇન્ટેન્શન થી કર તો ખરો તું, આગળ જતા બધું થઈ જશે, ગોઠવાઈ જશે, હે ને। ચલો 27 પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુણે કર્માણि સર્વશ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે। વાસ્તવમાં સઘળા કર્મો સર્વ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણો વડે જ કરવામાં આવે છે, છતાં પણ અહંકાર દ્વારા મોહિત થયેલા અંતઃકરણનો અજ્ઞાની હું કરતા છું એમ માને છે। सब में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और ये 3 गुणों की समत्व दशा
यानी प्रकृति। और जब ये समत्व चलित हो जाता है तब सृष्टि की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया साम्यावस्था में थे तीनों गुण प्रकृति में, लेकिन ब्रह्म के साथ उनका संबंध हुआ, योनि में खड़बड़ाहट हुआ, 3 गुण आए और ये 3 गुण में से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। घर्षण में ही से ही सृष्टि बनी हुई है, तो घर्षण तो रहेगा। घर्षण में से वो पैदा हुआ है, 3 गुण घर्षण में से पैदा हुआ, 5 तत्व घर्षण में से पैदा हुआ, इसमें से पूरा जगत पैदा हुआ। फिर आप कहेंगे कि नहीं, शांति होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, कैसे बनेगा? ऊपर से ही चलता है हुआ है ना? तो इसके लिए कि सब अपनी अपनी प्रकृति के मुजब जो जो गुण सब में है, तीनों गुण सब में है, पर कोई एक गुण प्रधान होता है और उस प्रधान गुण के स्वभाव को लेकर वो व्यक्ति कार्यरत होती है। तो सब अपने अपने गुणों से कार्यरत होते हैं। जैसे मैंने बताया, सत्व गुणी हमेशा दूसरों का विचार करती है, रजोगुणी अपना ही विचार करती है और तमोगुणी दूसरों का बिगाड़ने का विचार करता है। सब अपने अपने गुणों से काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी चैतन्य ही काम करता है, परमात्मा ही काम करते हैं। फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी इनकम इतनी है, मैं कमा के लाता हूँ, मैंने इतना बड़ा बंगला पाता, सब मैं करता हूँ। अरे, एक पत्ता हिलाने की भी आप में ताकत नहीं है। जो वो शक्ति आपके पीछे कार्यरत नहीं होती, तो वो दिव्य कृपा का आभार मानो कि आप इतना कुछ, जो खाना खाए वो डाइजेस्ट करने की भी क्षमता नहीं है। अगर वो वैश्वानर भूतवा आपके पेट में वो वैश्वानर काम नहीं करता होता तो, है कि नहीं? ये आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, उसके पीछे भी वही शक्ति काम करती है। नहीं तो ये होते हुए भी कुछ नहीं देख सकते, सुन सकते। करता हरता वो ही है, एकमात्र वो ही है, लेकिन उनके द्वारा हम सब, हमारी सब शरीर है, सभी पार्ट्स है, सभी ऑर्गन्स है, सभी सिस्टम्स है, इतना ही नहीं, सभी इंद्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ इसकी वजह से ही चलता है। पर अहंकार से भरी हुई व्यक्ति हमेशा ऐसा ही मानती है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अच्छा हुआ तो मैं करता हूँ, बुरा हुआ तो उसने किया। ये અહંકાર का लक्षण है। મારાથી તો બધું સારું જ કામ થાય, ખરાબ તો હું કરતો જ નથી, ખરાબ કર્યું તો પેલા લોકોએ કર્યું છે, આ અહંકારના સ્વભાવ છે। और મારી ભૂલ થઈ ગઈ, 4 शब्द बोलने में व्यक्ति के जन्मों के जन्म चले जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं कि મારી ભૂલ થઈ ગઈ, કારણ કે અહંકાર જ એટલો પ્રબળ છે, હું કઈ રીતે સ્વીકારું कि મારી ભૂલ છે। इसीलिए कहते हैं अहंकारी व्यक्ति जो होती है वो मैं करता हूँ ऐसे मान के ही आगे चलती है और फिर पतन नक्की है। 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। પણ હે મહાબાહો, ગુણ વિભાગ અને કર્મ વિભાગના તત્વને જાણનાર જ્ઞાન યોગી તો સમસ્ત ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે, ગુણો જ ગુણોમાં વર્તી રહ્યા છે એમ સમજીને એમનામાં આસક્ત થતા નથી। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञानी जन होते वो समझ जाते हैं कि ये जो करता है उसके पीछे परमात्मा की चेतना काम कर रही है, तो सभी गुण अंदर होते हुए भी वो साम्यावस्था में रह सकते हैं, निर्बीज समाधि उनकी सिद्ध हो सकती है, चाहे तीनों गुण है पर उससे पर होकर काम कर सकते हैं। आगे 29 प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदात् कृष्ण भिन्न विचालयेत्। પ્રકૃતિના ગુણોથી અત્યંત મોહિત થયેલા મનુષ્ય ગુણોમાં અને કર્મોમાં જ આસક્ત રહે છે, એવા સંપૂર્ણપણે ન સમજનાર મંદ બુદ્ધિના અજ્ઞાનીઓને સંપૂર્ણપણે જાણનાર જ્ઞાની विचलित ना करें। अज्ञानी लोग जो कार्य करते हैं क्योंकि वो मोह में जी रहे हैं, आसक्ति में जी रहे हैं, इंद्रियों
सुख के पीछे पड़े हुए, उसका मन भी वही दिशा में गति करता है और वो जो कर्म कर रहे हैं उसमें ही वो आसक्त है, उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये गलत हो रहा है। जो भर्तृहरि राजा थे ना, भर्तृहरि राजा का नाम सुना है ना, पिंगला रानी उनकी। तो भर्तृहरि राजा थे, उन्होंने कोई संत आए और उन्होंने उनको एक फल दिया भर्तृहरि को, और फल दिया और कहा कि राजा आप ये खाएंगे तो आप सदा युवान रहेंगे, तो आप प्रजा की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो आप ये फल खा लेना। संत चले गए, तो आज फल हाथ में ही था और भर्तृहरि को विचार आया, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, रानी पिंगला। तो उसको लगा कि मैं रानी को ये फल दे दूं और वो युवान रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। तो वो गया रानी के कक्ष में और कहा कि प्रिय ये फल आप खा लो, आप मुझे कोई संत ने दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सदा युवान रहेगी ये खाने से, अब फल खा लेना। फिर वो निकल गए। फिर रानी जो थी वो एक अश्वपाल था, जो हॉर्सेस रहते हैं ना राजाओं के पास, उनका जो तबेला होता है, उनका जो रखवाली करता है वो अश्वपाल, अश्व यानी घोड़ा, अश्वपाल था, उसके प्रेम में थी रानी। तो उसको लगा कि ये फल मैं अश्वपाल को दे दूं, वो युवान रहेगा तो मुझे ज्यादा आनंद देगा। तो उसने अश्वपाल के पास जाकर कहा कि ये फल तुम खा लो, तुम सदा युवान रहोगे। अब अश्वपाल जो था वो एक वेश्या के प्रेम में था, तो उसको लगा कि ये फल उसको दे दूं, वो युवान रहेगी तो मुझे ज्यादा आनंद देगी। तो वो गया वेश्या के पास और उसको फल दे दिया कि आप ये फल खा लेना, आप युवान रहेगी तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा आपके साथ। अब वेश्या को लगा कि वैसे भी ये शरीर भ्रष्ट हो गया है और ये तो मैं मजबूरी से काम कर रही हूँ और मुझे युवान रह के क्या करना है। तो उसको बहुत दुख हुआ, तो उसने विचार आया कि नहीं नहीं, मैं ये राजा को फल दे दूं, वो खाएंगे, वो यंग रह के तो हम सब की परवरिश वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो वेश्या राजमहल में आई और राजा को ये फल दिया कि ये मुझे किसी ने ये फल दिया है और आप ये खा लेना, जिससे आप सदा युवान रहेंगे तो आपकी प्रजा का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाएंगे। वही फल जब उनके हाथ में आया, चौधार आंसू वो रोने लगे कि जो स्त्री में मेरी आसक्ति थी वो तो बेवफा निकली। जब उसको मालूम पड़ा पूरा, तो उसको, और उसी क्षण उसके मन के अंदर वैराग्य छूट गया और उसने उसी क्षण घर को छोड़ दिया। बस बहुत हो गया, बहुत आसक्ति रख ली, बहुत दुखी हुआ, अब जाता हूँ, और भगवे वस्त्र पहन ली है और वैराग्य शतक तुरंत उन्होंने उसकी रचना की थी, वैराग्य शतक की। वैराग्य भाव अंदर से जो आ गया, वो भाव कैसा होता है उसमें उसका पूरा वर्णन लिखा गया है। और वही भर्तृहरि भगवे वस्त्र पहनकर वही पिंगला के पास भिक्षा मांगने गए और कि भिक्षा देही माता, अपनी पत्नी को फिर माँ के स्वरूप में देखने लगी। ऐसा वैराग्य अंदर आ गया, कोई स्त्री के प्रति अब आसक्ति नहीं है। तो ये तो हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। तो यहाँ पर कहते कि प्रकृति से मोहित होकर लोग जो करेंगे उनको करने दो, क्योंकि वो मंद बुद्धि के अज्ञानी लोग हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको विचलित नहीं करना है, क्योंकि वो अपने ही भाव में रहेंगे, आपके कहने से वो बदलने वाले नहीं है, जब तक उनको अंदर से ज्ञान नहीं होगा तब तक। तो लास्ट श्लोक करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। मुझ અંતર્યામી પરમાત્મામાં પરોવાયેલા ચિત્ત દ્વારા સઘળા કર્મોને મારામાં સમર્પીને ઈચ્છા વિનાનો, મમત્વ વિનાનો, સંતાપ વિનાનો થઈને યુદ્ધ કર। जो कुछ तू कर रहा है मुझे समर्पित कर दे और तू तेरा कर्तव्य का पालन कर। बस किसी में ममता मत रख, अहमता मत रख, संताप मत रख, डिप्रेशन में से बाहर निकल जा, तेरा कर्तव्य का पालन कर और तू करेगा। इनडायरेक्टली उनका कहना ये है परमात्मा का, तू करेगा फिर मैं संभालूंगा, तू तेरे कर्तव्य का पालन कर। एक बार शुरू कर दे, फिर मेरी बारी, मैं सब संभालू। लेकिन तू शुरू ही नहीं करेगा तो फिर मेरी बारी नहीं आएगी संभालने की, तो तू चालू कर दे। तो कल हम 31 नंबर के
श्लोक से शुरू करेंगे। कल हमारा कर्म योग समाप्त होगा और चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग शुरू हो सकता है। ख्याल आता है ना आपको?